जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत के अनुसार ही इसका फल भी प्राप्त होता है। जिन भी लोगों को संतान होने में बाधाएं आती हों या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारणा करना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। साथ ही संतान से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। इस बार साल 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 27 अगस्त रविवार को। और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही दशमी तिथि की रात से नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। घर पर यदि स्नान कर रहे हैं तो थोड़ी सी तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। फिर एक चौकी पर भगवान श्रीहरि की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप जलाकर व्रत रखने का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करके व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करके सबसे अंत में फलों का भोग लगाकर आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। ध्यान रखें कि भगवान श्रीहरि की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है तो आज के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने से संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का, तुलसी जी की मंजरी का भोग लगाना मत भूलिएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार को 12:09 AM से देखा जाए तो 26 अगस्त शनिवार की मध्यरात्रि का ये समय होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त रविवार की रात को ही 9:32 पर। इस प्रकार से रविवार के दिन सारा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी और रात के समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार की रात 9:33 से और समाप्त होगी 28 अगस्त सोमवार की शाम 6:23 पर। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं 28 अगस्त सोमवार की सुबह 6:12 से लेकर 9:45 के अंदर अंदर। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आपको पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन सोमवार होने के कारण हो सकता है आपने सोमवार का भी व्रत रखना हो, तो ऐसे में आप एकादशी का व्रत सोमवार को सुबह के समय केवल तुलसी पत्र और जल से या फिर फलों के रस से आप खोल सकते हैं। और उसके बाद जब एकादशी व्रत का पारणा आप कर लेंगे, फिर आपको सोमवार व्रत के नियमों का पालन करके सोमवार की पूजा करनी चाहिए, सोमवार व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सुबह के समय ऐसी स्थिति में जब आपका दूसरा व्रत हो तो अन्न का या नमक का त्याग आपको करना है, भूले से भी अन्न या नमक आपको नहीं ग्रहण करना है। फिर सोमवार व्रत का पालन करते हुए शाम के समय आप जिस भी प्रकार का फलाहार सोमवार व्रत में लेते हो उस प्रकार का फलाहार आप ले सकते हैं। क्योंकि सोमवार के दिन ही त्रयोदशी तिथि भी है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है, तो यदि आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हो तो प्रदोष व्रत में भी आपको बिल्कुल यही विधि अपनानी है। एकादशी व्रत यदि आपने रखा है तो सुबह पारणा करते समय केवल आप फलों से, तुलसी पत्र से अपना व्रत खोल सकते हैं और प्रदोष व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।